नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तोता राम और डाकू मुच्छर सिंह पार्ट 3। जल्दी से मुझे आउट करो। हाय! हनुमान सिंह को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला गया। हाय! मगर बापू, यह मधुमक्खियाँ आई कहाँ से? मुझसे पूछता है डंकी की दुम। मुझे यह शरारत तेरी ही लगती है। मगर आज मैं तुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा। अब बापू कुछ नहीं सुनेंगे। खिसक ले बेटा तोताराम। अजी सुनो तो, भागो, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वह मधुमक्खियां कहीं उस तोहफे में तो नहीं भेजी गई जिसमें कांच का कीमती सामान था। जरूर उसी में भेजी गई होंगी। और बापू के डिब्बा खोलते ही मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिर डिब्बा भेजा किसने है। फिर जब उसने डिब्बे का निरीक्षण किया, डाकू मुच्छर सिंह की ओर से एक छोटी सी प्यारी सी भेंट। ओह, तो यह सारी कारस्तानी डाकू मुच्छर सिंह की है। तभी हनुमान सिंह तथा पारो भी वहां आ धमके। सुनिए तो। ओह, तो तू यहाँ छिपा हुआ है। ठहर जा, आज मैं तेरी हड्डी पसली बराबर करके ही दम लूंगा। ठहरो बापू, यह सब मेरा नहीं बल्कि डाकू मुच्छर सिंह का किया धरा है। यह देखो। देखा आपने? न जाने क्यों आप मेरे फूल सी नाजुक बच्चे के पीछे हर वक्त डंडा लिए पड़े रहते हैं। मुझे क्षमा कर दो तोते बेटे, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं बापू, सब मुच्छर सिंह की ही करतूत है। उसके बाद हनुमान सिंह तथा पारो दूसरे कमरे में चले गए और इस मुच्छर सिंह की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हमें कुछ करना ही होगा पोपट। मगर हम करें तो क्या करें? मुच्छर सिंह की तलाश शहर के हर बदनाम इलाके में करते हैं। आखिर कहीं न कहीं तो वह हमें मिलेगा ही। विचार बुरा नहीं है। तो फिर कल ही से हम उसकी तलाश शुरू कर देंगे और उसे तलाश करने में मुच्छर सिंह की यह मूंछ हमारी बहुत मदद करेगी। ठीक है। अगले दिन भेष बदलकर दोनों शहर के एक बदनाम रेस्तरां की ओर चल पड़े। देखो पोपट, हम निहायत ही घटिया किस्म के रेस्तरां में जा रहे हैं, सावधान हो जाओ। फिक्र मत करो तोते भैया, मैं भी कम नहीं हूँ। दोनों का हुलिया देखकर दरबान ने भी उन्हें नहीं रोका और दोनों बेधड़क अंदर आ गए। यहाँ तो एक से बढ़कर एक लग रहे हैं, मगर मुच्छर या उसका कोई साथी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूछताछ करते हैं। और सुनो भाई, हमें एक व्यक्ति की तलाश है। क्या तुम इस मूंछ को पहचानते हो? नहीं, पर तुम हो कौन? यह हम सिवाय इस मूंछ के मालिक के और किसी को नहीं बता सकते। आओ पोपट। फिर दूसरे रेस्तरां में। इसे पहचानते हो? नहीं। आओ पोपट। और इसी तरह पूछताछ करते हुए वे एक अन्य रेस्तरां में जा पहुंचे। मैं इसे नहीं पहचानता, पर तुम कौन हो? यह हम सिवाय इस मूंछ के मालिक के किसी और को नहीं बता सकते। यह तो सरदार की मूंछ लगती है लालू। हाँ, मगर यह इन बदमाशों के पास कैसे आ गई? उन्हीं से चलकर पूछते हैं। ए, कौन हो तुम और ये मूंछ तुम्हारे पास कहाँ से आई? ओह, मुच्छर ग्रुप, आखिर काम बन ही गया। मेरा नाम तोताराम है और ये है मेरा जिगरी दोस्त पोपट। यह सुनते ही तीनों छुरे निकालकर उनकी ओर लपके। अब तुम नहीं बच सकते, इनसे निपटना ही होगा। इन दोनों को खत्म कर दो लंपट। बाप रे, छुरे! खतरे को भांपते ही तोताराम ने पोपट को सावधान किया और लंपट पर टूट पड़ा। फटाक! तू भी ले। आह, मरा! खबरदार, कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। ओह, पिस्तौल! लेकिन तड़! भागो! उफ, कमबख्त बच निकले। मगर कब तक बचे रहेंगे? एक न एक दिन मैं उन्हें पकड़ के ही दम लूंगा। जरा मेरी वह नकली पिस्तौल उठाकर देना पोपट। फिर दोनों रेस्तरां से बाहर निकल चले। उसी शाम आज की ताज़ा खबर, डाकू मुच्छर सिंह को पकड़वाने वाले को 20,000 रुपये का नगद इनाम। यह खबर सुनते ही तोताराम ने फट से वह न्यूज़पेपर खरीद लिया और पढ़ने लगा। तोते भैया, अगर मुच्छर हमारे हत्थे लग गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जबकि उधर मुच्छर सिंह और उसके साथी, वाह, आज सेठ कद्दूमल के घर डकैती में हमें लाखों का फायदा होगा सरदार। लेकिन मेरे दिल को तो तभी चैन पड़ेगा जब मैं अपने सबसे बड़े दुश्मनों को किनारे लगाऊंगा। उनसे तो हमें भी आज सुबह का हिसाब चुकाना है सरदार। अगर मुझे कहीं मिल जाएं तो मैं उनकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूं। अरे सरदार,
वह देखो, ओह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। सड़क सुनसान है रे फुलवा, डकैती की बाद में डालेंगे, पहले इन्हीं का काम तमाम कर दे। मैं उनसे कुछ दूर कार रोकता हूँ सरदार, और फिर हा 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 हा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। इन्हें फौरन गोली मार दो सरदार। ऐसे नहीं रे फुलवा, पिछली बार हमने इसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की थी, मगर अब करेंगे। बोलो रे छोकरो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? इतना सुनते ही तोताराम ने तुरंत जेब से एक चाकू निकाला और कहा, जब मरना ही है तो क्यों न हम एक दूसरे के ही हाथों मरे। क्यों पोपट, तुम ठीक कहते हो तोते भैया। हा 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 हा, यह तो एक मनोरंजक तमाशा भी होगा रे फुलवा। हमें तुम्हारे मरने का यह तरीका पसंद आया। तब तक पोपट भी अपना चाकू निकाल चुका था। चलो अब जल्दी से अपना अपना चाकू एक दूसरे की छाती में घुसेड़ दो, अन्यथा मेरी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा खेल खत्म कर देंगी। अलविदा दुनिया वालों। आ ई। चलो, हमारा एक दुश्मन तो कम हुआ, लेकिन यह दूसरा छोकरा मुफ्त में ही मारा गया। गेहूं के साथ खून भी पिसता है रे फुलवा। अब हमारा अधिक समय तक यहाँ खड़े रहना उचित नहीं। हमें सेठ कद्दूमल फुनफुनी वाला के यहाँ डकैती भी मारनी है, तो फिर देर करना भी ठीक नहीं। चलो सरदार। उनके जाते ही, उठो पोपट प्यारे, खतरा टल गया। उफ, आज तो अपने इन स्प्रिंगदार चाकुओं और लाल स्याही के भरे गुब्बारों के कारण हम बच गए। समय कम है पोपट प्यारे, कहीं ऐसा न हो कि वे सेठ फुनफुनी वाला के घर डकैती मारने में सफल हो जाएं और हम यहाँ हाथ ही मलते रह जाएं। चलो फटाफट थाने पहुंचकर बापूजी को खबर करते हैं। दोनों भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने हनुमान सिंह दरोगा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। शाबाश पुत्रों, असी तुम बहादुर लोगों की तस्वीरें अपने पेपर में छापेंगे। वाह, किस्मत से उस समय वहां कुछ पत्रकार भी मुच्छड़ के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए आए हुए थे। मगर बापू, देर करना उचित नहीं। हाँ हाँ चलो, मैं अभी फोर्स के साथ वहां रेड मारता हूँ। और फिर एक ट्रक में पुलिस के साथ हनुमान सिंह, तोताराम व पोपट सिंह फुनफुनी वाला के घर चल पड़े। उधर सेठ फुनफुनी वाला के घर। बस बहुत हो गया, अब भाग चलो। तभी गजब हो गया सरदार, पुलिस ने पूरे मकान को अपने घेरे में ले लिया है। क्या? ठीक उसी पल हनुमान सिंह इत्यादि ने वहां प्रवेश किया। गिरफ्तार कर लो इन सब मर्दूदों को। ओह तुम अब नहीं बचोगे। पर इससे पहले कि वह फायर कर पाता, तड़, अब इसे गिरफ्तार कर लो बापू। तो तुम जिंदा हो? हमें मारना हंसी खेल नहीं है मुच्छर सिंह। ओह तुम भी, लगा दो इन सबको हथकड़ियाँ, पूरे फंसे। जाते जाते अपनी मूंछों का भार तो बराबर करते जाओ मुच्छर सिंह। आह, धन्यवाद दरोगा साहब, मगर आप समय पर न पहुंच जाते तो ये डाकू मेरी सारी पूंजी लूट कर ले जाते। यह रहा आपका सामान। अगले दिन दोनों की तस्वीरें हर लोकप्रिय अखबार में छपी। हर ओर उनकी बहादुरी की ही चर्चा थी। सरकार की ओर से डाकू मुच्छर सिंह को पकड़वाने का 20,000 रुपये का इनाम भी तोताराम तथा पोपट को मिला, जिसे लेकर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पहुंचे। और जब पारो ने उनकी बहादुरी की चर्चा सुनी तो उसने दोनों को गले से लगा लिया और फिर हनुमान सिंह पर व्यंग कसने लगी। आप तो इन्हें नाकारा निकम्मा कहते नहीं थकते थे, और आज हर ओर मेरे बच्चों की ही प्रशंसा हो रही है। क्यों न हो, जो काम सालों से आप नहीं कर सके उसे इन बच्चों ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया है। हाँ भगवान, हमारे बच्चे वास्तव में बहादुर हैं। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।